नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। दरअसल आपने ये तो नॉर्मली देश भर में देखा होगा, चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या राज्य चुनाव की, लोग अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोगों का यही मानना है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हर 5 साल में चुनावों का होना जरूरी है। पर बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि चुनाव कराने का मतलब है कि बहुत सारा पैसा आप खर्च कर रहे हैं, और पैसा किसका? नागरिकों का, जनता से ही तो आप पैसा ले रहे हैं, तभी आपके पास जा रहा है और आप इलेक्शन में लगा रहे हैं। बहुत गलत होता है। हर एक व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि एक काम करते हैं, लोकतंत्र को बनाना भी जरूरी है, पैसे की सुरक्षा भी जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लेते हैं। एक बार में पूरे देश में चुनाव हो जाएगा, 5 साल की छुट्टी, अब कुछ नहीं करना। तो इससे संबंधित है हम लोग की आज की पूरी चर्चा, क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, जल्द ही देश में पूरा राजनीतिक माहौल बन जाएगा। लेकिन पैसे की चिंता है ना, तो देखते हैं कि सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है आने वाले इस चुनावों में। और इसी से संबंधित है हमारी न्यूज़, क्योंकि हमारे विंटर सेशन में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपूरक अनुदान पेश की है। उन्होंने कहा है कि हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। कितने? इन्होंने कहा 1.29 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो यह तो इन्होंने टोटल बताया। यह किसके लिए टोटल है? इन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 का हमने जो बजट पेश किया था, उससे जुड़े हुए अभी कामों को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी 1.29 लाख करोड़ रुपए और दीजिएगा। इसी के तहत इन्होंने एक अच्छा खासा उल्लेख किया है आने वाले चुनावों से संबंधित धन खर्च होने का। इन्होंने बताया कि कितना पैसा खर्च करेंगे। तो पूरी चर्चा विस्तार से सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत खास है। लेकिन एक प्रश्न, एक सरल सा प्रश्न आप लोग को लिए है, और आपको यह बताना है कि कौन कौन से राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होंगे, जहां पर विधानसभाएं अब उसी समय समाप्त होंगी। ठीक है, तो आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, यदि नहीं पता तो पूरी चर्चा सुनिए, बेहद खास है। साथ साथ यह भी जानिए समझिएगा कि कैसे कैसे पूरे देश में चुनाव होने वाला है, कहां कहां कितना पैसा खर्च होगा, और यह पूरा कंटेंट आप लोग के मेंस के लिए भी खास है। ठीक है, क्योंकि विचार मांगे जा सकते हैं वहां भी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। तो देखिए अभी क्या हुआ कि अनुपूरक अनुदान पेश की गई। कुल मैंने आपको बता दिया कितनी हुई है। इसी में थी चुनाव के लिए। इन्होंने कहा कि हमें जरूरत पड़ेगी 3147.92 करोड़ रुपए की। दरअसल इतने में चुनाव नहीं हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि 3147 करोड़ रुपए के अंदर चुनाव हो जाएगा, तो नहीं, यह भी अनुपूरक ही है। क्योंकि जब बजट पेश हुआ था ना 2023-24 का, तो उसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा अमाउंट पहले ही पास कर दिया गया था चुनावों के लिए। ये तो बस दोनों अब जुड़ करके चुनाव करवाएंगे। तो जिस समय इन्होंने पेश किया था 3147.92 करोड़ रुपए का, तो बताया अभी चर्चाओं में आया कि आपने बजट में तो मांगा, कितना मांगा बजट में? तो जब बजट 2023-24 पेश हुआ था, तो सरकार ने उसमें कहा था कि हमें 2183.78 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, जो हमारे आने वाले 2024 के चुनावों को संपन्न कराएगा। अब यहां पर हम लोग स्थिति समझे तो पता लग रहा है कि दोनों अमाउंट को हम जोड़े तो पूरा चुनाव 5000 करोड़ रुपए से ऊपर जा रहा है भाई। पूरा लोकसभा चुनाव इससे अधिक पैसे में होगा। ठीक है, यानी कि 5000 करोड़ रुपए से अधिक में होगा। तो समझते हैं कि सरकार ने कब कब पैसा मांगा, क्योंकि भाई देखो सरकारी पैसा है। सरकारी पैसे का मतलब है कि बताएगी सरकार कि कहां कहां कितना कितना लगेगा। तो सरकार ने बताया, जब बजट पेश हुआ था तो बजट में सरकार ने कहा कि हमें लगेगा 2183.78 करोड़ रुपए। पर कहां कहां लगेगा? तो उन्होंने कहा कि देखिए 1891.78 करोड़ रुपए तो हमें ईवीएम के लिए ही चाहिए। इतने रुपए में हम लोग क्या करेंगे कि नई नई ईवीएम खरीदेंगे, क्योंकि पुरानी ईवीएम ना खराब भी हो गई है, तो हमें नई ईवीएम चाहिए। अब सिर्फ ईवीएम चाहिए नहीं, ईवीएम का रखरखाव भी करना है। हमें सेफ प्लेसेस चाहिए जहां पर ईवीएम सुरक्षित रहे, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। और इसके अलावा हमें लोगों को प्रशिक्षण भी तो देना है ईवीएम का, है ना। हम अलग अलग जगह लोगों को सिखाएंगे कि आप वोट कैसे कैसे डालें, कैसे कैसे आपका वोट काउंट होगा, तो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी भी है। तो पूरा जो खर्च आएगा वह आएगा 1891.78 करोड़ रुपए सिर्फ ईवीएम के लिए। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने इस समय कहा था कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो चुनाव के संचालन के लिए लगभग 180 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। यानी कि पूरा जितना भी हम लोग स्टाफ हायर करेंगे, फोर्सेस लगाएंगे, उन सबके लिए अनुमानित इतनी राशि है। और बजट में हमेशा अनुमानित ही तो होता है, फिक्स कुछ नहीं होता। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि देखिए अब बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनका तो वोटर आईडी नहीं बना है, या फिर वे लोग भी अब नए नए 18+ हुए हैं।
उनको वोटर आईडी बना के देना है ना, खर्चे लगेगा उसमें भी, तो पैसा सरकार देगी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे खर्चे और होते हैं, हालांकि छोटे मोटे खर्चों का मतलब 94 करोड़ रुपए हैं जहां पर पैसा लग जाएगा भाई। ठीक है, तो इन्होंने जब बजट पेश किया था तो उस समय इन्होंने बात की थी 2183.78 करोड़ रुपए की इस रूप में। ठीक है, लेकिन अब सरकार कह रही है कि देखो महंगाई भी बढ़ गई है, समय भी बदल गया, चुनाव भी पास है। अब हमें लग रहा है कि 2183.78 करोड़ रुपए में बात नहीं बनेगी, 3147.92 करोड़ रुपए और चाहिए, यह इन्होंने बताया। ठीक है, पर कहाँ खर्चा लगेगा भाई, यह भी बताना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि अब हमें जो ये अतिरिक्त राशि चाहिए, यह हमें चाहिए क्योंकि चुनाव संबंधित व्यय के लिए भारत सरकार के हिस्से से जो दायित्व चुकाने के लिए पैसा जाएगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा अलॉट होना है चीजों के लिए, वह भी तो आपको सोचना है। तो उसकी राशि है 2536.65 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके अलावा ईवीएम में भी थोड़ा पैसा और लगेगा, जितना ईवीएम के लिए हमने सोचा था, कितना सोचा था 1891 करोड़ रुपए, है ना, तो थोड़ा सा और लगेगा, कितना 611.27 करोड़ रुपए और चाहिए। इतना दे दोगे हमारा काम हो जाएगा, हम पूरा चुनाव करा देंगे। हालांकि पूरा अमाउंट हम देखें तो अभी यह पहुंच गया है 5000 करोड़ रुपए से ऊपर। अब 5000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाने के बावजूद अब राशि बनी है कुल 5331.7 करोड़ रुपए। अब यह समझ लीजिए कि पूरा चुनाव जो होने वाला है ना, सरकार इतना पैसा खर्च करेगी सभी गतिविधियों के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ सरकार ने कहा थोड़े से पैसे हमें अलग से भी चाहिए, क्योंकि देखो भाई इलेक्शन कमीशन को भी देना है। चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, पेपर वर्क, उन सब चीजों के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए। तो एक काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन को हम 73.67 करोड़ रुपए देंगे। बात क्लियर है आप लोग की सारी की सारी। अब सरकार ने जो पूरा बजट बैठाया है वह यही बैठाया है और कहा है कि इसके दौरान हम लोग पूरा का पूरा चुनाव करवा पाएंगे जब हमें इतना पैसा मिल जाएगा। हालांकि पास तो होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्ण बहुमत में सरकार है, सरकार को पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यह बात थी मोटी मोटी जिनको समझना था, यह कि भाई कितना पैसा कुल लगने वाला है। अब कहां कहां कैसे कैसे कितना पैसा लग रहा है, वहीं वर्ष दर वर्ष किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है लागत के अंदर, और हम कैसे लगातार लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं। जितने लोगों को यह समझना है वह लोग साथ में चलिए और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या इसमें शामिल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें जो शामिल है वह है मतदान कर्मी, यानी कि जितने भी हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयज लगा रहे हैं। देखो बहुत सारे टीचर्स को जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव संचालन की। ठीक है, टीचर्स वगैरह हो गए, इसके अलावा पुलिस फोर्सेज हो गई, साथ साथ में हम देखते हैं कि हमारी जो अदर फोर्सेज है, ठीक है ना, आर्म फोर्सेज वगैरह, वो सब भी उस समय हाई अलर्ट पे रहते हैं, सबकी ड्यूटी लगती है अलग अलग। तो हमें बहुत सारे कर्मी चाहिए होंगे, तो इनके ऊपर पैसा खर्च होगा। और इस दौरान ऐसा होता है कि कुछ लोग चुनाव में ऐसी ड्यूटी करते हैं कि डे नाइट ऑन द स्पॉट ही अवेलेबल रहना होता है उनको, तो उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा मतदान केंद्रों की स्थापना भी की जाती है। मतदान केंद्र हम जनरली देखते हैं कि स्कूलों को बनाया जाता है, या कुछ धर्मशालाएं जहां पर स्कूल वगैरह अच्छी स्थिति में नहीं, धर्मशाला वगैरह में व्यवस्था की जाती है ताकि प्रॉपर अच्छे तरह से सिक्योरिटी के तहत पूरा चुनाव हो सके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दिल्ली के अंदर की व्यवस्था क्या है कि दिल्ली में जितना भी चुनाव होगा, जिस भी तरह का चुनाव होगा, सब स्कूलों में ही होता है, सारी व्यवस्था स्कूल्स के अंदर रहती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर किस प्रकार से हो सका है कि आप किसी दूसरे क्षेत्र से हो, यूपी में अलग व्यवस्था हो, बिहार में अलग व्यवस्था हो, कैसी व्यवस्था है बताइए जरा। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम खरीदी जाएंगी, वीवीपैट खरीदेंगे साथ में, तो पैसा अच्छा खासा खर्च होगा। सिर्फ खरीदना नहीं है, रख रखाव भी बहुत अच्छा होता है। आप जनरली देखते हैं जब आप ट्रैवल करेंगे ना इलेक्शन के दौरान, आपको पता लगेगा कि आपके एरिया में कोई एक प्रॉपर स्पॉट होगा जहां पर पूरी व्यवस्था होगी, सारी ईवीएम वहीं रखी जाएंगी, वहीं से निकलेंगी, फिर वापस वहीं आएंगी काउंटिंग के लिए। तो उस जगह के लिए भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बहुत सारी होती है कि वह जागरूकता कार्यक्रम चलाए। अगर हम आज की स्थिति में समझे ना, हम लोग को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं, उसके बावजूद हम लोग 100% वोटिंग सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। जनरली वोटिंग हम लोग बढ़ा बढ़ा के खींच के आज 75%, 80% किसी किसी क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं। तो वोटिंग के लिए इंकरेज करने की जिम्मेदारी जो जनरली होती है इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन हमारे देश के बड़े बड़े अभिनेताओं को, स्पोर्ट्समैन को हायर करता है कि आप एक छोटी सी ऐड कर दीजिए, बस आपको इतना कहना है कि मतदान करने जरूर जाए।
तो वहां भी अच्छी खासी पेमेंट लग जाती है। तो जागरूकता अभियान चलते हैं, वहीं अलग अलग ये है बूथ पालक वगैरह अपॉइंट करते हैं जो अलग अलग बूथ पे जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि वोट जरूर करना है। तो जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार हो जाती है, मतदाता सूची बनेगी, आप सबके यहाँ पर जल्दी ही इंस्पेक्शन शुरू हो जाएगा। आएंगे, पूछेंगे कि रहते हैं या नहीं, जितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जितने लोगों ने स्थान बदल लिया, उनके नाम कटेंगे ताकि डबल वोटिंग ना हो सके। उसके बाद पूरे की पूरी जब वोटिंग लिस्ट तैयार हो जाएगी तब जाकर के उसके अकॉर्डिंग पोलिंग बूथ्स अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। और वहीं वोटर आईडी भी इशू करना है इन लोग को, तो इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो यह है मोटा मोटा खर्चा जहां जहां बढ़ते हैं। इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि परिवर्तन कैसे हो रहा है। जैसे कि लोकसभा चुनाव में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग के सामने है ये पूरा का पूरा ग्राफ, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर बात करें सबसे पहले 1952 के चुनावों की, है 51 से 52 चुनाव हुआ था, ठीक है। तो इस दौरान जो कुल खर्च हुआ था वह हुआ था 10.5 करोड़ रुपया, ठीक है, इतना पैसा लगा था। लेकिन बार बार चुनाव हुए, हर चुनाव में देखते हैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा, और जो 2014 का चुनाव हुआ था उसमें कुल राशि खर्च हुई 3,870.3 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा है अपने आप में। अब 2014 से हम 24 में आए हैं तो 5,000 करोड़ पार कर दिए हम लोग, इतनी व्यवस्था बदल गई है, ठीक है। हालांकि 2019 के चुनावों की हम लोग बहुत कम बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट नहीं तैयार की, डाटा सार्वजनिक नहीं किया कितना खर्चा हुआ था, तो उसकी बातचीत नहीं होती। तो मुख्य रूप से हम लोग 2014 के चुनाव से ही कंपेयर करेंगे 24 के चुनाव को, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि लगातार हमारे देश की जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे वोटर्स थे उनकी संख्या बढ़ गई। जैसे कि पहले चुनाव में 17.32 करोड़ वोटर थे, अगर हम 2014 के चुनावों की बात करें तो 83.4 करोड़ वोटर हमारे पास। तो एक बड़ा अंतर दिख रहा है पहले चुनाव में और 2014 के चुनाव में, ठीक है। और अभी भी हम देखते हैं कि 10 साल बीत गए हैं तो अभी संख्या जो वोटर्स की है वो और बढ़ जाएगी। जब नई रिपोर्ट आएगी तो पक्का मैं आप लोग के सामने लेके आऊंगा, सारी बातचीत हम लोग तब भी करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके साथ ही अगर हम लोग 2019 में वोटर्स की बात करें तो हमें पता लगता है कि 2019 के समय इलेक्शन कमीशन के अनुरूप देश के अंदर 91.2 करोड़ पात्र मतदाता थे, यानी कि ये लोग थे जो वोट कर सकते थे, ठीक है। तो पूरा का पूरा डाटा आप लोग को हम लोग इस प्रकार ग्रुप में भी देंगे, साथ साथ ग्राफ में भी दे रहे हैं, और पूरी पीपीटी आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। बढ़ते हैं आगे। अब लोकसभा चुनावों के अंदर स्थिति क्या बदली, 1952 में क्या था, 2019 में क्या था, समझते हैं। जिस समय वर्ष 1952 के चुनाव हुए उस समय हमारे देश में राजनीतिक दल थे मात्र 53 पॉलिटिकल पार्टीज थी। चुनाव हुआ, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई, सरकार चलाई काफी लंबे समय तक। अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा बढ़ गई और 673 पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज के समय में हमारे देश में। ये कौन बता रहा है, 2019 का डाटा बता रहा है, ठीक है। कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, तो 1952 में लड़ा था 1874 उम्मीदवारों ने चुनाव, लेकिन 2019 में चुनाव लड़ने वालों की संख्या 8054 थी। इसके साथ साथ हम पाते हैं कि पूरे देश में चुनाव हुआ था 401 सीट के लिए, लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ तो 543 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, 543 सीटों पर चुनाव हुआ। हालांकि इन 543 सीटों में एक सीट पर चुनाव नहीं भी हुआ था। यदि किसी को याद हो तो बताना कौन सी सीट है, क्योंकि दक्षिण भारत की एक सीट ऐसी थी जहां पर एक अच्छी खासी रकम पैसों की पकड़ी गई थी, जिससे चुनाव प्रभावित होने की संभावना थी। तो इलेक्शन कमीशन ने 2019 में चुनाव एक सीट पर रोक दिया था, और जिस समय रिजल्ट आया तो 542 सीट्स पे ही इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, ठीक है। अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो देखिए 1952 में हमारे देश में 1.96 लाख मतदान केंद्र बनाए गए थे, लेकिन 2019 में पॉपुलेशन बढ़ी, उम्मीदवार बढ़े, सीट भी बढ़ी, तो जो मतदान केंद्र थे उनकी संख्या भी बढ़ गई। 10.37 लाख मतदान केंद्र उस समय बनाए गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि ईवीएम पे खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि अभी पिछले चुनाव से बहुत अधिक प्रयोग हुआ है लोकसभा में। 2014 वाले चुनावों में कोई विशेष स्थिति नहीं थी, तो हमें पता लगता है कि जब 2014 के चुनाव हुए तो 3.82 लाख मतपत्र इकाइयां खरीदी गई थी और 2.5 लाख नियंत्रण इकाइयां उस समय खरीदी गई थी, ठीक है। पूरा चुनाव जो हुआ था वह इसके अनुरूप ही हुआ था, इतनी ईवीएम आई थी, ठीक है। हालांकि माना जा रहा है कि अभी भी इनमें से बहुत सारी ईवीएम वर्किंग होंगी, क्योंकि एक जब ईवीएम बनाई जाती है तो उसकी लाइफ 15 वर्ष रहती है, तो बहुत सारी ईवीएम यहां से भी हम लोग यूज करेंगे, और जो नई ईवीएम खरीदनी है वो तो हम लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जितना खर्च मैंने आप लोग को टोटल बताया अभी, ठीक है। तो अब
स्थिति यह आ गई है कि पिछले 4 सालों में 2019 से 2023 के बीच में बहुत सारा पैसा खर्च किया है हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि इस दौरान बहुत अधिक पैसा दिया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। यह कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। दरअसल हमारे देश में जितनी भी ईवीएम तैयार होती है, ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट तैयार होती है, सारी जिम्मेदारी इनके पास है, यही तैयार करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन बनाता है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह तैयार करते हैं ईवीएम। अब वर्ष 2019 से 2023 के बीच में इनको ऑर्डर दिया गया 13.26 लाख मतपत्र इकाइयों का, लगभग 10 लाख नियंत्रण इकाइयों का और 8.92 लाख वीवीपैट बनाने का। इतना सारा ऑर्डर दिया तो फ्री में थोड़ी दिया होगा, पैसा खर्च हुआ। कितना खर्च कर चुके हैं अभी तक? 3950.31 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है अभी तक। तो अभी जो 2024 का चुनाव होने वाला है, अभी तैयारी नहीं हो रही है, पहले से चल रही है। लगातार ईवीएम आ रही है, सेटअप कर रहे हैं और उससे प्रोग्राम देश भर में चल रहा है और यही ईवीएम अब हमारे लोकसभा चुनाव में भी भूमिका निभाएंगे, ठीक है। और अभी क्या बोला गया है? अभी वित्त मंत्री सीतारमण ने शीतकालीन सत्र के अंदर जब यह मांग पेश की तो उन्होंने बताया कि हमें ईवीएम के लिए 611.27 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि पिछले 4 साल में कितना पैसा खर्च हुआ? 3950.31 करोड़ रुपए। अब और चाहिए ईवीएम के लिए 611.27 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 575.07 करोड़ रुपए ईवीएम खरीदने के लिए, वीवीपैट खरीदने के लिए, जबकि 36.20 करोड़ रुपए उनके मेंटेनेंस के लिए और टेस्ट के लिए चाहिए होंगे। ये उन्होंने बताया अभी। तो एक अच्छा खासा अमाउंट अगर हम देखते हैं तो पता लग रहा है कि पूरा लगभग हम लोग पहुंच रहे हैं 4600 करोड़ रुपए पर। तो एक अच्छी खासी बड़ी रकम है जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि 2014 में कितने कम एक्सपेंसेस थे, है ना। हम लोग के जो बैलेट यूनिट्स ली गई थी 3.82 लाख थी, पर अब लगातार वर्ष दर वर्ष संख्या बढ़ रही है जो खर्चों को भी बढ़ा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ पैसा कितना खर्च हो रहा है? 2019-20 में 25 करोड़ रुपए, ठीक है। साथ साथ में देखते हैं कि 20-21 में 291 करोड़ रुपए दिए गए ईवीएम के लिए, 2021-22 में 1161 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं 2022-23 में बढ़ा 1525 करोड़ हो गया, 23-24 के बजट में आया था 1891 करोड़ रुपए और अब यह पैसा ऐड हो जाएगा 611.27 करोड़ के रूप में। तो हम देखते हैं कि जो कुल 2023 और 24 के वित्त वर्ष में खर्च हुआ है ईवीएम पर, वह भी अमाउंट लगभग पूरा पहुंच जाएगा 2400 करोड़ के आसपास, ठीक है। ये लगभग वाला अमाउंट है। क्लियर है इतना आप लोग को? चलिए अब समझते हैं अब चुनाव आयोग की प्रशासनिक लागत कितनी बैठ रही है। अब तक समझ लिया कि कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा है, ईवीएम में कैसा, वोटर्स कितने बढ़ रहे हैं, पैसा कितना चेंज हुआ है। अब हम समझते हैं कि क्या स्थिति है चुनाव आयोग की। तो देखिए वर्ष 2019 के आम चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने लिया था 236.6 करोड़ रुपए, 2023-24 के बजट में बढ़ा दिया ताकि 2024 का चुनाव ठीक से संपन्न हो सके। तो उन्होंने माना कि 340 करोड़ रुपए की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी व्यवस्था है कि भाई अतिरिक्त भी चाहिए कुछ, तो उन्होंने कहा कि भाई 73.67 करोड़ रुपए अलग से जरूरत पड़ेगी चुनाव आयोग के लिए, ठीक है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा अभी 2023-24 के अंदर जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन के नाम पर? 413.67 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यह पूरी स्थिति इलेक्शन कमीशन के खर्च की है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अब उम्मीदवारों को कितना पैसा खर्च करना हो यह समझ लीजिए, ठीक है। अब तक हम लोगों ने समझा कि कैसे कैसे सरकार संचालन कर रही है, तो यह हो गई पूरे चुनाव के संचालन की बात। अब क्या होता है कि कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा तो वह अपनी पार्टी का प्रचार करेगा, पटके बनने हैं, ड्रेसेस बननी है, साथ साथ में प्रोग्राम होंगी, सभाएं होंगी, जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी, बिल्ले बनेंगे, ठीक है, सब चीजें होंगी। तो इस दौरान भी अच्छी खासी व्यवस्था होती है और उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन वो सारा पैसा तो पार्टी देती है या फिर कैंडिडेट को खुद खर्च करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए लिमिट्स हैं। जो चीजें हैं, जो नियम कानून निर्धारित हैं, वह निर्धारित है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंदर। क्या बताया इन्होंने कहा कि जब एक कैंडिडेट नॉमिनेशन करने जाएगा तो नॉमिनेशन से लेकर परिणाम घोषित होने तक आपने कुल कितना पैसा खर्च किया, यह सारा रिकॉर्ड आपको एक ही खाते में रखना है, ठीक है। यानी कि पूरी चुनाव प्रक्रिया, आपने नॉमिनेशन दर्ज किया और आपका रिजल्ट आया, इस दौरान कितना पैसा खर्च किया है, सब चीज आपको बतानी होगी इलेक्शन कमीशन को चुनाव परिणाम आने के 30 दिन के बाद। और इस दौरान आपको यह बात ध्यान रखना है कि 30 दिनों के बाद आप जो भी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देंगे
वह इलेक्शन कमीशन के अनुरूप होनी चाहिए, जितनी निर्धारित है उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया तो उल्लंघन माना जाएगा। वहीं गलत जानकारी दी है, आप चुनाव आयोग को बरगलाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, तो यहां पर उल्लेख किया गया है अधिनियम की धारा 10A में कि आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी और इस दौरान आपको 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आपने ज्यादा पैसा खर्च किया या गलत विवरण दिया तो 3 सालों के लिए आप सस्पेंड, यानी कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी स्तर पर नहीं लड़ सकते। तो चुनाव आयोग ने क्या निर्धारित कर रखा है, कितना पैसा खर्च करोगे, तो देखिए राज्य की स्थिति के हिसाब से अलग अलग निर्धारित है। हालांकि जो न्यूनतम है और जो मैक्सिमम है निर्धारित है। अगर आप किसी छोटे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं तो 70 लाख, किसी बड़े राज्य में कर रहे हैं तो 95 लाख। इस बीच राज्य की स्थिति बदलेगी तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो लिमिट निर्धारित है अभी वह यह है कि एक कैंडिडेट अपने चुनाव में 70 लाख से 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है और टोटल होना चाहिए ये। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, नहीं, टोटल कितना खर्च करना है आपने, वही बात। और अगर आपका चुनाव विधानसभा है तो इस दौरान आप 28 लाख से 40 लाख के बीच खर्च कर सकते हैं राज्य के आधार पर। ठीक है, यह पूरी व्यवस्था। वहीं इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो भारत के 4 राज्य ऐसे होंगे जहां पर विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम, इन 4 राज्यों में भी चुनाव होंगे। अब इस दौरान हम लोग यह भी देखते हैं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि चुनाव हो रहा है, विधानसभा अलग हो रहा है, लोकसभा अलग हो रहा है। तो यहां पर हमें क्या पता लग रहा है कि अगर लोकसभा के साथ साथ किसी राज्य में चुनाव हो जाएंगे तो उसके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी सिवाय ईवीएम लगाने के और कैंडिडेट्स की व्यवस्था की। ठीक है, ईवीएम लगेंगी, कैंडिडेट्स आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेम फोर्स, सेम खर्चे, सेम स्टाफ के साथ हम यहां पर चुनाव करवा पाएंगे, जो धन भी बचाएगा, समय भी बचाएगा और श्रम भी बचाएगा। हर एक चीज यहां पर बचने वाली है। ठीक है, तो लगातार लाभ भी है और इसकी आलोचनाएं भी। लाभ, हमें लोकतंत्र को बनाए रखना है, जनता की बात सरकार तक पहुंचानी है। देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जनता की मांग के अनुरूप बात करेगी और कौन विजयी होगा। हर एक चीज हम लोग के सामने आएगी। और साथ साथ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत अधिक खर्च हो रहा है, तो देखो जितना पैसा खर्च होगा सब भारत में लगेगा। ईवीएम भारत के लोग बनाएंगे, तैयार करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, भारत की ही कंपनी है, भारत में पैसा जाएगा। वहीं चुनाव प्रचार में बहुत लोगों को लाभ होता है। चुनाव प्रचार में हम क्या करते हैं, ऑटो रिक्शा वाले पकड़ लिए हैं, बैटरी रिक्शा वाले पकड़ लिए, उनको पैसा दे रहे हैं दिहाड़ी के हिसाब से, सिर्फ प्रचार करना है, दिन भर घूमना है। लोगों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहे हैं कि आपने पार्टी के लिए कपड़े बनाने हैं, इस डिजाइन में बनाने हैं, उस डिजाइन में बना रहे हैं। तो इस रूप में भी बहुत सारा रोजगार मिलता है लोगों को इलेक्शन के दौरान ही। तो बहुत सारे लोगों को इलेक्शन से लाभ भी होता है और बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं क्योंकि व्यवस्था इस दौरान गड़बड़ा जाती है, जिस वजह से आलोचना होती है। तो सांप्रदायिक मुद्दे उठ जाते हैं बहुत बार, जो चर्चा में आते हैं, पर देश के लिए ठीक नहीं है। धन और संसाधन बहुत अधिक खर्च तो होगा ही, जैसे आपको मैंने बताया, अच्छी खासी रकम 5000 करोड़ से अधिक खर्च करने वाले। ठीक है, वहीं क्या होता है कि सुरक्षा बल आपने लगा लिए, शिक्षकों को लगा लिया, लोक सेवक लगा लिए, तो जो उनके मूल काम है ना वह लोग वहां पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और चुनावों से पूरे देश में असुविधा तो होती है, बहुत सारी जगह ब्लॉक हो जाती है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि वहां पर पूरी व्यवस्था भी करनी होती है। तो यह सभी चीजें भी होती है, तो इसलिए चुनाव के कुछ नुकसान भी होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। खैर, आप लोग को सब चीजें जान के कैसी लगी? अच्छा खासी व्यवस्था है देश में, चुनाव वर्ष दर वर्ष बदल रहा है, स्थिति चेंज हो रही है, मतदाता बढ़ रहे हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, ईवीएम भी आ रही है। आप लोग का क्या व्यू है आने वाले 2024 चुनाव पे? मुझे हर एक बात कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाइएगा और शेयर भी जरूर करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ साथ जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया था शुरू में, आप जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। एक सरल सा प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, हालांकि आप लोग यह सभी चीजें अपने मेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, हालांकि पीपीटी आपको मिल ही जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, तो इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और आंसर चाहिए तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह भी सही रहा होगा। चलिए फिर जल्द मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए मुझे। थैंक यू सो मच।